नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल किड्स कलरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डॉग विद फ्लावर्स में कलर करेंगे एंड कलर करते समय मैं आपको कुत्ते एंड फूल की एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा कुत्ता रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत ही चंचल और खुश मिजाज था। वह हर समय कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। गांव में हर कोई उसे जानता था और सभी उसका मजाकिया स्वभाव बहुत पसंद करते थे। बबलू की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी प्यारी सी नाक, जिससे वह हमेशा हर चीज़ को सूंघता रहता था। और उसकी एक आदत थी, वह हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर भागता रहता था। एक दिन गांव में एक बड़े महोत्सव की तैयारी चल रही थी। हर कोई रंग बिरंगे फूलों से सजावट कर रहा था। गांव के लोग बहुत खुश थे क्योंकि उत्सव में बहुत सारी मस्ती और खेल होने वाले थे। बबलू को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने तय किया कि वह भी कुछ अलग करेगा ताकि सब लोग उसे ध्यान से देखें। वह एक दिन गांव में बाग आ गया जहां फूलों की बहुत सारी किस्में रखी थी। बबलू ने सोचा, अगर मैं इन सुंदर फूलों को लेकर गांव में जाऊं तो मुझे कितना प्यार करेंगे। वह खुशी खुशी बाग में घुसा और वह सुंदर गुलाब का फूल मुंह में पकड़ लिया। फिर वह दूसरा फूल लेने के लिए दौड़ा और इस तरह वह बाग के सारे फूल तोड़ने लगा। कुछ समय बाद बबलू पूरी तरह से फूलों से लदा फदा हो गया। बबलू अब खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा। उसकी लंबी पैरों से चलते हुए फूलों का भार बढ़ता जा रहा था। अब वह गुलाब, सूरजमुखी, चमेली और कमल जैसे सभी फूलों से लदा हुआ था। उसके पास इतने फूल थे कि वह खुद भी फूलों के बगीचे जैसा लगने लग गया। गांव में पहुंचते ही सभी लोग बबलू को देखकर हंसी में फूट पड़े। एक ने कहा, देखो, बबलू तो खुद एक फूलों का बगीचा बन गया है। और दूसरे ने मजाक करते हुए कहा कि वह जो गुलाब का राजा लग रहा है। बबलू को अपनी शरारत का बड़ा मज़ा आ रहा था। वह खुशी खुशी गांव के बीचों बीच घूमने लगा और सभी को फूल दिखा रहा था। वह कभी एक फूल किसी के सर पर रख देता तो कभी किसी के हाथ पर। बबलू बहुत खुश था क्योंकि उसे सबकी तवज्जो मिल रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा हुआ कि बबलू को समझ में नहीं आया। जैसे ही वह गांव में मिष्ठान विक्रेता के पास गया, उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं और उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। बबलू ने खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाते हुए विक्रेता के पास जाकर कहा, भैया, ये सभी फूल आपको पसंद आएंगे। विक्रेता ने कहा, बबलू, ये फूल तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुमने इन्हें तोड़ा क्यों? ये फूल तो बाग में और भी अच्छे लगते हैं। बबलू को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, मैंने तो सबको खुश करने के लिए फूल तोड़े, अब ये क्यों शिकायत कर रहे हैं? तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो हमेशा गांव की अच्छी आदतों के बारे में बताते रहते थे, आकर बोले, बबलू, तुमने जो फूल तोड़े हैं उन्हें बाग में छोड़ना चाहिए था। फूलों को तोड़कर तुमने उनकी सुंदरता को ख़त्म कर दिया है। हर फूल का अपना स्थान होता है और उनकी असली सौंदर्य तब दिखता है जब वह अपनी जड़ों में रहते हैं। बबलू को समझ में आ गया कि उसने अपनी गलती मानते हुए कहा कि मुझे माफ़ करना, मैंने फूलों को तोड़कर गलत किया। अब मैं इन फूलों को बाग में वापस लाकर लगाऊंगा। बबलू ने सभी फूलों को वापस बाग में सही जगह पर लगा दिया और समझा कि जो चीज़ प्राकृतिक रूप से सुंदर हो उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। अब वह किसी भी खुश करने के लिए फूल तोड़ने की बजाय उसकी असली सुंदरता का सम्मान करने लग गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी चीज़ की असली सुंदरता और महत्व को समझना चाहिए।
फूलों को तोड़ने से उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है, जबकि उनका असली सौंदर्य तब है जब वह अपनी सही जगह पर लगे रहते हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से बच्चों, हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात को सुनिए, समझिए, क्योंकि जो कुछ भी वो कहते हैं और बोलते हैं सब आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।